साथियों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 1 और 2 के समय सारणी के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय के 3 जुलाई 2025 के आदेश में साफ साफ मेंशन है कि परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में पठन पाठन हेतु निर्धारित समय सारणी बनाना है। ठीक है, कि जो कॉपी है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी, वहाँ से इस आदेश को डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। इसके मुख्य बिंदु ये हैं कि प्रत्येक कालांश जो है वो 40 मिनट का होगा। ठीक है, टाइम टेबल में 8 पीरियड्स होंगे और प्रत्येक पीरियड जो है कालांश 40 मिनट का रहेगा। ठीक है, और इसका जो प्रारूप है वो प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध है, वहीं से हम इसको ऑनलाइन करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही आप देख सकते हैं विद्यालय अवधि के जो प्रथम 15 मिनट हैं, यानी 8 से 8:15 तक, वहाँ पर हमें प्रार्थना सभा, योग, छात्र उपस्थिति गणना इत्यादि कार्य करने होंगे। और मिड डे मील के लिए 30 मिनट जो निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा 8 पीरियड्स हैं जिनमें हमें शिक्षण कार्य करना है। ठीक है, तो ये आदेश आपको दिख रहा होगा। और ये भी ध्यान रहे, जो हम समय सारणी बनाएंगे उसका शिक्षण जो कार्य है वो संदर्शिका से होगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो भी बुक्स, प्रिंट रिच मटेरियल हमें प्रोवाइड कराया गया है, मैथ किट्स है, ठीक है, साइंस का जो भी है वो सारा इसी आधार पर होगा। यहाँ पर देखिए इनको हाईलाइट भी किया गया है। चलिए हम लोग किस तरह ऑनलाइन करेंगे वहां पर चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे prerna.up.in। ठीक है, तो इस तरह से ये सबसे पहला जो वेबसाइट है ये prerna.up.in, इसको ओपन कर लेंगे हम लोग। और यहाँ बैंक डेटा अपलोड पर जाकर यहाँ बैंक डेटा अपलोड पर क्लिक करके टीचर लॉगिन करेंगे, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल देंगे और वेरीफाई करेंगे। ठीक, एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी, उसको एंटर करेंगे और हम इजीली जो है लॉगिन हो जाएंगे। OTP डालने का लॉगिन कर लेंगे। तो लॉगिन होने के बाद आप अगर मोबाइल पे भर रहे हैं तो आप लेफ्ट साइड में देखेंगे 3 जो है लाइन्स बनी हुई, उस पर क्लिक करेंगे तो एक लंबी सूची खुल जाती है। और इस सूची में आप नीचे आ जाएंगे, देखेंगे यहाँ पर टाइम टेबल 2024-25। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आने के बाद आपके सामने आ जाएगा विद्यालय की समय सारणी। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए ईयर सेलेक्ट करेंगे 2025 और यहाँ मंथ पूरे 12 मंथ हैं। तो क्या टाइम टेबल पूरे हर महीने का अलग बनेगा? बिल्कुल, आप अपने हिसाब से हर महीने टाइम टेबल चेंज भी कर सकते हैं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आपने एक बार टाइम टेबल बना लिया तो उसी तरह से आपका टाइम टेबल पूरे साल चलेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ मंथ जुलाई चूज कर लेंगे। क्लास, चूंकि यहाँ पर हम 1 और 2 का बनाने, चलिए 2 चूज कर लेते हैं। ठीक है, सेक्शन, कक्षा 2 में से कितने सेक्शन आपने बना रखे हैं? 1 सेक्शन है तो ठीक है, 1, अदरवाइज 2 सेक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए सर्च पे क्लिक करेंगे तो साथियों इस तरह से आपके सामने जो है वो टाइम टेबल आ जाता है। चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए इस लेफ्ट साइड में ये समय दिया हुआ है और यहाँ पर आपको सोमवार से लेकर शनिवार तक दिन दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ विषय अध्यापक, देखिए 8 से 8:15 तक का समय जो है वो प्रार्थना सभा के लिए फिक्स किया गया है। ठीक है, जिसमें राष्ट्रगान है, समाचार वाचन है या छात्रों की उपस्थिति। ठीक है, इसके बाद में 3 पीरियड 8:15 से 10:15 तक, उसके बाद में 10:15 से 10:45 तक मिड डे मील का वक्त दिया गया है और उसके बाद में 10:45 से 2 बजे तक ये 5 पीरियड हैं। टोटल 8 पीरियड्स हैं हर क्लास में, चाहे वो कक्षा 1 से लेकर 8 तक में 8 पीरियड्स ही दिए गए हैं। तो देखिए जैसा कि अब हम कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बिंदु देख लेते हैं। समय सारणी में कक्षा 1 एवं 2 में हिंदी गणित के लिए 120 मिनट का शिक्षण समय सुनिश्चित किया जाए, यानी हिंदी में 3 पीरियड्स और गणित में 3 पीरियड्स और तीनों पीरियड 40-40 मिनट के। इस तरह हिंदी में और गणित में 120 मिनट का शिक्षण कार्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में तो अब बात करते हैं जो शिक्षक संदर्शिका हमारे सामने खुली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि शिक्षक संदर्शिका में भी 40-40 मिनट के 3 पीरियड्स होते हैं। देखिए पहला कालांश है 40 मिनट का, इसी तरह आप देखें दूसरा कालांश 40 मिनट का है और तीसरा कालांश भी 40 मिनट का। यानी डेली हमें, अगर हम शिक्षक संदर्शिका के हिसाब से पढ़ा रहे हैं तब भी हमें हिंदी और गणित में 3-3 पीरियड्स पहले भी देने होते थे। ठीक है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, पहले से है। ठीक है, चलिए हम शिक्षण कार्य जो करेंगे वो संदर्शिका के हिसाब से करेंगे। उसमें दैनिक शिक्षण योजनाएं बनी है, उसी हिसाब से हमें शिक्षण कार्य करना है। पुस्तकालय, खेलकूद के लिए अलग से कालांश निकालने हैं। ठीक है, इसी तरह जहां ICT लैब है, कंप्यूटर वगैरह है, वहां पर इसके लिए अलग से पीरियड निकालेंगे। ठीक है, शनिवार को आयोजित होने वाली गतिविधियों निर्धारण शैक्षिक करने के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हमें क्लियर हो गया कि हमें हिंदी के 3 पीरियड्स और गणित के 3 पीरियड। देखिए अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम, कक्षा 1 में स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम चल रहा है तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पर हमें स्कूल रेडीनेस के सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर कोई ऐसा दिया नहीं है, लेकिन हमें चूंकि हिंदी और गणित, चूंकि स्कूल रेडीनेस में भी भाषा और गणित पर जोर दिया गया है, तो यहाँ चूंकि भाषा में हिंदी हो गई और गणित हो गई। इसके अलावा देखिए तो हम क्या करेंगे, पहले 3 पीरियड हिंदी के ले लेते हैं। ठीक, इस तरह से। तो जैसे ही आप यहाँ पर, तो चलिए विषय में चूज करते हैं। जैसे विषय चूज करते हैं आपके सामने एक लंबी लिस्ट खुल जाती है जिसमें सारे विषय दिए गए हैं।
कक्षा 1 से 8 तक के जो विषय पढ़ाए जाते हैं वो सारे यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम लोग हिंदी चूज कर लेते हैं। यहाँ पर अध्यापक में ओपन करेंगे, देखेंगे सूची लंबी है। इसमें विद्यालय में जितने भी अध्यापक पढ़ा रहे हैं ये पूरी उनकी सूची है। हो सकता आपके विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक का नाम इसमें नहीं है तो आप UDICE में टीचर मॉड्यूल में जाएंगे, वहां पर चेक करेंगे। अगर वहां पर नाम है तो यहाँ शो करेगा, अदरवाइज वहां नहीं है तो यहाँ शो नहीं करेगा। तो चलिए हम यहाँ पर शिक्षक का नाम चूज कर लेते हैं। दूसरा भी हम हिंदी ले लेते हैं और शिक्षक का नाम चूज कर लेते हैं। तीसरे में हिंदी ले लेते हैं और शिक्षक का नाम चूज कर लिया। तो हमने देखा कि हिंदी के 3 पीरियड्स हमने लगा लिए, हाफ टाइम हो गया। हाफ टाइम के बाद आते हैं गणित के 3 पीरियड्स लगा लेते हैं, या आप चाहें तो यहाँ पर 8 पीरियड हैं तो पहले 2 पीरियड दूसरे लगा लें, बाद में गणित लगा लें। चलिए वो आपके हिसाब से हो सकता है। ठीक, गणित ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर टीचर का नाम ही चूज कर लिया। तो हमने गणित के 1, 2, 3 पीरियड लगा लिए हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद में हम अंग्रेजी का पीरियड लगा रहे हैं, एक शिक्षक का नाम चूज कर लेंगे और खेल का 1 पीरियड लगाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा हिंदी के 3 पीरियड्स, गणित के 3 पीरियड्स और 1 पीरियड अंग्रेजी का और 1 खेल का पीरियड। ठीक है, अब बहुत से लोग कहेंगे गतिविधि का कोई पीरियड नहीं लगाया गया। देखिए, जब हम संदर्शिका से शिक्षण कार्य करते हैं तो वहाँ पर कविता, कहानी पे बहुत सारी एक्टिविटी दी होती हैं, तो हमें वो जो 3 पीरियड पढ़ाने होते हैं उन्हीं में वो गतिविधि करा लेनी होती हैं। इसी प्रकार गणित में भी बहुत सारे गतिविधियाँ होती हैं जो शिक्षक संदर्शिका के लेसन प्लान में आधारित हैं, और वो जो 3 पीरियड हमने लिए हैं इन पर आधारित हैं और वहाँ पे हम लोग गतिविधि करा लेते हैं। तो वो सब्जेक्ट वाली गतिविधि हो गई, अलग से कोई गतिविधि का पीरियड नहीं देना है। ठीक है, चलिए तो इसी तरह से हम मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार का भी भर लेंगे सेम। ठीक है, हम चाहते हैं तो अपने हिसाब से कि 5 दिन एक टाइम टेबल चलाया, शनिवार का टाइम टेबल हम चेंज भी कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड है। इवन आप हर महीने का टाइम टेबल चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपने टाइम टेबल जो भर दिया वो पूरे वर्ष भर चलाना है। ठीक है, इतनी आपको सहूलियत दी गई है तो इसका लाभ उठाएं। ठीक, चलिए तो इस तरह से हम क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे सेव एज ड्राफ्ट। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो है डेटा सेव सक्सेसफुली, इस तरह से डेटा हमारा सेव हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारी PDF डाउनलोड हो गई है इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। स्कूल का नाम आ गया है, किस मंथ का टाइम टेबल है उसका नाम आ गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से पूरा भरा हुआ एक प्रिंटेबल फॉर्म में टाइम टेबल आ चुका है, और इसका हम प्रिंट आउट निकाल कर अपने रूम में चस्पा कर लेंगे और उसी तरह से शिक्षण कार्य करेंगे। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान दें, यहाँ पर इस टाइम टेबल के लास्ट में साफ साफ वो 5 बिंदु लिखे हैं। समय सारणी में कक्षा 1, 2 में हिंदी एवं गणित विषयों के लिए 120 मिनट का शिक्षण कार्य जरूर है। तो अगर कोई टाइम टेबल चेक करेगा तो ये तो नजर पहुंच ही जाएगी। तो इसीलिए शिक्षण कार्य आप शासनादेश के अनुसार करें, शिक्षक संदर्शिका के हिसाब से करें। ठीक है, आपकी जवाबदेही पूरी होगी। तो इस तरह से हम सारे कक्षा का टाइम टेबल बना सकते हैं। तो ये जो टाइम टेबल था कक्षा 1, 2 के लिए था। नेक्स्ट वीडियो में हम कक्षा 3, 4 और 5 के टाइम टेबल के बारे में बात करेंगे। और रही बात शिक्षक डायरी की, तो शिक्षक डायरी को किस तरह भरना है ये बात का टॉपिक है, उस पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। और कोई कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, शिक्षक संदर्शिका के हिसाब से, शासनादेश के हिसाब से ही हम जो है शिक्षक डायरी भरेंगे। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 3, 4, 5 के समय सारणी के बारे में। तो मिलते हैं साथियों दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।